विद्युत वितरण योजना चित्र। देखिए बच्चों, कल मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे ये सब सारी चीज़ें। जैसे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन का पहला स्टेप हम लोग फॉलो किए थे पूर्वानुमान। पूर्वानुमान को हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा स्टेप पढ़े थे विद्युत भार व बिंदु, इसको भी निकालना हम लोग देख लिए थे। ठीक है, और इसके बाद आते हैं विद्युत वितरण योजना चित्र। विद्युत वितरण योजना चित्र में, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सर्किट की गणना हम लोग किए थे कि सर्किट कितना होगा यहाँ पर। अब इसे इसके ऊपर ही आप लिख लीजिएगा विद्युत परिपथ। चौथा, विद्युत परिपथ की संख्या बराबर लिखिएगा 1। आप कल निकाल चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वितरण योजना चित्र। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पर इसको बढ़ा लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए योजना चित्र है, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही है योजना चित्र। ठीक है, यानी आपके पेपर में यही दिया रहेगा। कहने मतलब ये है। ठीक है, ठीक। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखिए, ये लंबाई जो मकान है, मकान की जो चौड़ाई है 4 है, लंबाई जो है 3 ये है और 3.5 ये है। मतलब 2 कमरा है। मतलब 4x3 का, 4x3 का एक कमरा है और 4x3.5 का एक कमरा है। मतलब रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, 2 रूम है इसमें। ठीक ना। अब कह सकते हैं कि 2 रूम है, लेकिन 2 रूम नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो रूम नंबर 2 हम बना रहे हैं ये बरामदा है। मतलब रूम 1 जो है ये रूम है और जो रूम 2 है ये बरामदा को बनाया गया है। रूम 2 को बरामदा बनाया गया है। मतलब कुल मिलाकर के ये यहाँ पर ये बरामदा है। ठीक है, बात समझ आई। ये बरामदा है। बरामदे की जो चौड़ाई है, ऊंचाई है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर बरामदे की चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, देखिए ऊंचाई पेपर में क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि ऊंचाई 4 रहेगा और ऊंचाई यहाँ पर 4 रहेगा। और यहाँ पर देखिए चौड़ाई 4 दे दिया है और यहाँ पर इसका चौड़ाई इस रूम का 3 दे दिया है। 4x3 का रूम है। बरामदा 4x3.5 का है। ठीक है, यानी बरामदा बड़ा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये मतलब ये पेपर में बस दिया रहेगा, जितना बात बताया अभी उतना पेपर में दिया रहेगा। अब क्या करना है आपको, इसमें फैन लगाना है, बल्ब लगाना है, सॉकेट लगाना है, ये सब सारी बातें। तो देखिए ध्यान से, ये 4x में आपका उस दिन आप लोग फैन के बारे में आपको जब नियम बता रहा था तो फैन के लिए नियम बताया था कि यदि 4x4 का रूम है तो वह पर्याप्त होता है एक पंखा पूरा कोने तक हवा पहुंचाने के लिए। ठीक है ना। तो 4x3 का है, ये तो बहुत बढ़िया है कि एक का फैन में पूरा हवा पहुंच जाएगा कोने कोने तक। बात में आई। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर ये आप दो देख रहे हैं, ये फैन एक यहाँ हो गया, बीचों बीच फैन लगा दिए। फैन लगाने के बाद ये देखिए तार यहाँ तक पहुँचा दिए। पहले हम लोग फैन लगा देते हैं, फिर उसके बाद तार हो जाते हैं। ये फैन लग गया और ये देखिए बल्ब जो है, बल्ब स्विच बोर्ड के ऊपर लगाया गया है। नहीं तो फिर आपके चाहते हैं कि बीचों बीच लगाना तो यहाँ पर लगा लीजिए। लेकिन देखिए आप चाहते हैं, मतलब हम क्या, जो मकान मालिक है वो चाहता था कि इसमें उजाला पर्याप्त रहे, इसलिए क्या किया है कि ये जो बल्ब है वो बल्ब देखिए, ये एक बल्ब यहाँ पर लगाया है और एक बल्ब यहाँ पर लगाया है। 2 बल्ब लगाया है एक ही रूम में। उसका मतलब रिक्वायरमेंट था वहाँ पर। यदि ऐसा कुछ बोला नहीं जाता तो आप लोग क्या करेंगे कि बस आप एक ही बल्ब लगाइए। आप बस एक ही बल्ब लगाइए यहाँ पर। ठीक है, सीधे सीधे बस एक बल्ब लगा दीजिए यहाँ पर। एक फैन हो गया, एक बल्ब हो गया। ठीक है, यदि आप 2 लगाना चाहते हैं 2 लगा दीजिए। और कैसे कैसे इसमें काम कर सकते हैं कि गलत नहीं होगा।
फैन तो बीच बीच लगेगा ही। अब एक बल्ब यहाँ लगा दीजिए, एक बल्ब यहाँ लगा दीजिए, ऐसे तार यहाँ तक ला दीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो मतलब एक बल्ब इस दीवार पर, एक बल्ब इस दीवार पर, फैन बीच में लगा दीजिए। क्लियर बात है भाई? तो यहाँ बातें समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए दूसरी बात, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, और एक जो प्लान में दिखाया गया है उस तरह कर दीजिए, ठीक है। दूसरा प्लान देखिए, दूसरा मेथड आपका ऐसे ऐसे हो गया, और पहला मेथड जो है यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया। तो जो प्लान आपके दिमाग में पहले बैठ जाता है वही दिमाग लगा करके काम कर लीजिए, आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फैन लग गया और यहाँ पर बल्ब, ठीक है। हम देखिए जो प्लान बना रहे हैं इस प्रकार से प्लान बना रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ चित्र में मतलब बना रहे हैं। अब देखिए ये रूम में हम बल्ब लगा दिए, ठीक। अब देखिए ध्यान से बरामदे में आते हैं। बरामदे में देखिए डीबी कहाँ लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमेशा हम लोग कहाँ, बरामदे में या खिड़की के पास किनारे लगा देते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, बरामदे में या खिड़की के पास, या रूम है पूरा रूम है, बरामदा नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग रूम के बीचों बीच लगा देते हैं, रूम के बीचों बीच डीबी लगा देते हैं। बात समझ सबको? ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। रूम के बीचों बीच डीबी लगा देंगे। ये देखिए डीबी लगाई गई है, ठीक है ना। बरामदा है तो बरामदे के बीचों बीच डीबी लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर ये दरवाज़ा है, यहाँ पर दरवाज़ा है, दरवाजे बगल में ये स्विच बोर्ड लगा दिए। स्विच बोर्ड कहाँ लगाते हैं ये तो सबको पता है कि दरवाजे के जस्ट बगल में लगाते हैं। ये स्विच बोर्ड लगा दिए, और देखिए इसका स्विच बोर्ड यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक बात और समझिए आप सारे लोग, कि यहाँ पर बल्ब कितने लगाएंगे हम लोग। हाँ, बरामदे में देखिए बल्ब को हम लोग 2 लगाया गया है। सेम यही प्लान को हम यहाँ पर उतार दिए हैं, ठीक है। आप लोग भी यही काम करिएगा, जो सेम प्लान एक रूम में बनेगा वही सेम प्लान दूसरे रूम में भी बना दीजिएगा, ठीक है ना। प्लान में चेंजिंग मत करिएगा, प्लान में चेंजिंग करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। कि भैया आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और प्लस जो और आगे की समस्या बढ़ेगी वो तो अलग बात है, ठीक है। तो फिलहाल में आप लोग इसी बात पर ध्यान दीजिए, जो एक रूम का प्लान होता है, जैसे एक रूम में जो प्लान बना दिए वही प्लान हम दूसरे रूम में बना देंगे, ठीक है ना। मतलब ये बात समझने की कोशिश करिएगा। यदि एक रूम में प्लान थोड़ा दूसरे तरह बन रहा है, एक रूम में प्लान थोड़ा दूसरे तरह बन रहा है, तो कोशिश करिए जो प्लान अच्छा लग रहा है वही प्लान दूसरे रूम में भी डाल दीजिए। यदि बहुत इमरजेंसी है कि दिक्कत आ ही रहा है, उस सॉल्वर नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में अलग बात है, ठीक है। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर डीबी हो गया, डीबी से देखिए लाइन निकलेगा, मतलब स्विच बोर्डों की संख्या 1 और 2 यहाँ पर हो गया, तो स्विच बोर्डों की संख्या 2 हो गया। तो जो डीबी निकलेगा, तो डीबी से एक फेस एक न्यूट्रल निकलेगा, सीधे जाएगा यहाँ पर, चला गया यहाँ पर, ठीक है, स्विच बोर्ड में, और यहाँ से फेज न्यूट्रल निकलेगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग लूपिंग मेथड से किए हैं, तो कह सकते हैं कि भाई हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि एक फेस एक न्यूट्रल सर्किटों की संख्या आप लोग पढ़े ही हैं, एक ही इसमें है, तो परिपथों की संख्या 1 है। तो जाहिर सी बात है कि इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए लाइन जो है, पहले जो न्यूट्रल निकलेगा, पहले जो न्यूट्रल निकलेगा, ये न्यूट्रल यहाँ पर जाएगा, न्यूट्रल फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ से वापस आएगा, ये न्यूट्रल फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ पर जाएगा, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर जाएगा, और यही न्यूट्रल ये इधर आया होता, यहाँ से आने के बाद यहाँ गया होता, यहाँ से आने के बाद यहाँ जाकर ख़त्म हो गया होता, ठीक है। ऐसे न्यूट्रल गया होता, फिर फेस निकलता, फेस जाने के बाद फेस यहाँ देते, फेस यहाँ वापस लेगा, स्विच बोर्ड में दे देते हैं, स्विच बोर्ड में सीधे दे दिए इस कंडीशन के अनुसार। अब इसके बाद समझिए बातों को, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लाइन होगा, यहाँ पर अब इस फैन को इस स्विच बोर्ड से चलाना है, इस बल्ब को इस स्विच बोर्ड से चलाना है, इस बल्ब को इस स्विच बोर्ड से चलाना है, तो जाहिर सी बात है। और चलिए ठीक है, और इस स्विच बोर्ड से इस बल्ब को चलाना है, तो जाहिर सी बात है कि कनेक्शन जो फेस जाएगा इस स्विच बोर्ड से इस बल्ब को जलाने के लिए जाएगा, और इस स्विच बोर्ड से जो फेस होगा यहाँ से ऐसे होते हुए, यहाँ से ऐसे होते हुए, और यहाँ से ऐसे होते हुए जाएगा,
क्लियर बस में। अब देखिए ध्यान से, इसी में दूसरा कलर लेके अब थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए फेस तो चला गया, ये लाल वाला आप लोग को समझ में आ रहा होगा फेस। रुकिए एक मिनट, ये देखिए फेस यहाँ हो गया, यहाँ पे होते हुए यहाँ चला गया, ये यहाँ से होते हुए यहाँ चला गया, ठीक है, फेस चला गया। देखिए फेस अभी दे दिया है, और न्यूट्रल दे देते हैं। देखिए अब यहाँ से न्यूट्रल निकला, न्यूट्रल निकलने के बाद ये वापस आया, ठीक है ना, न्यूट्रल यहाँ गया, न्यूट्रल आने के बाद इसको देते हुए, इसको देते हुए, इसको देते हुए यहाँ चला गया, और यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ऐसे चला गया। ये देखिए न्यूट्रल तार हो गया, ठीक है ना। आइए अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, इस फैन को चलाने के लिए अब क्या चाहिए कि यहाँ से एक फेस चाहिए जो निकल के सीधे यहाँ पर आएगा, और इस यहाँ से निकल कर के इस बल्ब को एक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ही निकल कर के सीधे इसको आएगा एक, ठीक है। अब देखिए इसको फेस और न्यूट्रल मिल गया, और मतलब इसको फेस न्यूट्रल, इसको फेस न्यूट्रल, इसको फेस न्यूट्रल मिल गया। अब तो चलेगा ही ना सब। अब इसके बाद यहाँ से एक फेस निकलेगा, यहाँ चला जाएगा, अब यहाँ से एक फेस निकलेगा, यहाँ चला जाएगा। देखिए इतना ही है। तो यहाँ पर कितने तार गए, 2 तार, यहाँ पर कितने तार गए, 3 तार, और यहाँ पर कितने तार गए, 2 तार, और यहाँ पर कितने तार गए, 2 तार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने तार है, 3 तार ना, और यहाँ पर कितने तार हो गए, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 4 तार है नहीं। यहाँ पर कितने तार है, देखिए 3 तार, एक फेस न्यूट्रल गया, एक न्यूट्रल वापस आया है, 3 तार हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है। ये आपका प्लान बन गया, ये आपका प्लान बन गया। अब देखिए थोड़ा सा और एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए डिस्टेंस के बारे में। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना रहेगा, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना, 3 है, तो आधे आधे पर लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस देखिए कितना होगा, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। 4 है तो इसका आधा 2 हो जाएगा। तो मतलब फैन कितना कहाँ पर लगा है, मतलब चौड़ाई में 2 ले, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ 2, और यहाँ से 1.5 ले, इतना पर लगा हुआ है। यहाँ पर दरवाज़ा है, दरवाजे से स्विच बोर्ड कितना मीटर दूर लगा होगा, 1 मीटर, नियम में पढ़े थे आप लोग, ठीक है। अब देखिए 1 मीटर का दरवाज़ा हो गया, और इसके बाद ये बल्ब जो है 1 मीटर छोड़ के ही लगा है, हाँ, मतलब 1 मीटर तो दरवाज़ा हो गया, और 0.25 मीटर या 0.5 मीटर दूरी पर ही हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग 0.5 मीटर दूरी पर ही हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं बल्ब को, ठीक ना, स्विच बोर्ड को। तो स्विच बोर्ड के ऊपर ही बल्ब लगाए हैं, तो बल्ब की भी दूरी कितनी हो जाएगी, 1.25, जो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई गई है, 1.5 दिखाई गई है, मतलब 0.5 मीटर, आधा मीटर दूरी पर हम लोग बल्ब लगाए हैं दीवार से, सॉरी दरवाजे से। बात समझ सबको। तो ये आपका हो गया, लेकिन लगाते कितना है, 1.25 या 0.5 पर लगाते हैं, ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, वही काम इधर से करेंगे कि 1 मीटर दूरी पर लगा दिए बल्ब को यहाँ पर, ठीक है। बीच की दूरी कितनी बच गई, जोड़ लीजिए, पूरी टोटल 4 होनी चाहिए थी, तो 1 इधर से हो गया, 1.5 इधर से हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो गया, और बीच में कितना बच गया, 1.5 बचेगा, ठीक है। बीच में 1.5 बचेगा, ये आपका बीच में 1.5 है ना, अगर लिखा गया है यहाँ पर 1.5 कर लीजिएगा, बीच में 1.5 हो गया। ये डिस्टेंस निकालना है, बस कुछ करना नहीं है, डिस्टेंस को दिखाना है, और डिस्टेंस का यूज हम लोग आगे करेंगे और बताते हैं अभी आपको। अब देखिए डीबी 3 मीटर 3.5 मीटर का था, 3 मीटर पर हम लोग लगा दिए, हाँ, मतलब आधा मीटर पर हम लगा दिए, ये यहाँ से यहाँ तक आधे मीटर पर लगा दिए डीबी लगा दिए, और वही दरवाजे को जोड़ के 1.5 मीटर जाएगा दरवाज़ा। तो यहाँ पर स्विच बोर्ड कहाँ लगेगा हमारा, 1.5 मीटर लग जाएगा, और आधे मीटर का गैप बचेगा बीच में, ये वाला गैप बचेगा स्विच बोर्ड और डीबी के बीच में, ये आधा मीटर का गैप दिखाया गया है।
2 मीटर पर देखिए बल्ब को यहाँ लगाए हैं, 1 मीटर पर यहाँ नीचे लगा दिए हैं, ये नीचे लगा दिए हम लोग, ठीक है ना। ये बातें आप लोग को समझ में आ रही है। अब देखिए ध्यान से, ये बातें, ये प्लान था मेरा, प्लान आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। अब प्लान को आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्लान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझिए ध्यान से कि जितना मैं बात बताया हूँ उतना ही बात है कि नहीं बात है, ठीक ना। बात तो उतना ही है। यही आपका प्लान था, इसी को आयोजना चित्र बोलते हैं, इसी को आयोजना चित्र बोलते हैं। ठीक भाई, ठीक भाई साहब लोग, ये बातें आप लोग को सबको समझ में आ गई होगी ना। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट बातें क्या करनी चाहिए इसमें। तो ये बातें अब आप लोग को समझ में आ गई। अब देखिए जब आयोजना चित्र बन जाता है तो आयोजना चित्र के बाद हम लोग कौन सा काम करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ये है आपका है सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। बहु लाइन डायग्राम को पता रहेगा तो सिंगल लाइन डायग्राम आप लोग समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका बहु लाइन डायग्राम है। बहु लाइन डायग्राम में क्या क्या है बातें समझते हैं। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे बीचों बीच डीबी है, डीबी लगा दिए पहले। तो डीबी से लाइन गई और लाइन जाएगा तो ये स्विच बोर्ड में जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0.5 है ना। आप कहिए कहाँ सर है, फालतू बता रहे हैं। ये देखिए कहाँ पर है, आप लोग समझिए। ये देखिए ये डीबी और स्विच बोर्ड के बीच की दूरी कितना है, ये देखिए दिखाया गया, नहीं दिखाया गया है, ये 0.5 मीटर। और स्विच बोर्ड से लेकर के दरवाजे तक की बीच की दूरी 1.5 है। और ये फैन तक की बीच की दूरी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। तो 1.5 और 1 कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, 2.5 होगा। क्लियर है। और यहाँ से लेकर के यहाँ इस फैन के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.5 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2.5 हो गया, होगा ना। वही बात है भाई साहब। ये देखिए यहाँ पर आप लोग को समझिए, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाएंगे तो स्विच बोर्ड में। अब स्विच बोर्ड के बारे में आप लोग देख ही रहे होंगे, ये आधा मीटर दिखाया गया है। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ से 2.5 मीटर दिखाया गया है। और देखिए अब आगे भी देखेंगे, ये स्विच बोर्ड से लेकर के फैन तक की बीच की दूरी को मतलब कितना दिखाया गया होगा, वो भी आपको दिखाया गया होगा, पूरा 2.5 ही दिखाया गया है। अब कहेंगे सर कहाँ 2.5 दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, बल्ब तक की दूरी 3 मीटर दिखाई गई है। मतलब आधा मीटर ये डीबी से दिखाई गई ना, डीबी से दिखाया गया है। अब लेकिन उसके बीच में आधा मीटर था ना, तो आधा मीटर नहीं जोड़ेंगे तो वह 3 मीटर दिखाया तो गया यहाँ पर, ठीक है। 3 मीटर ये है। और यहाँ पर देखिए दोनों बल्ब के बीच की दूरी 2 मीटर था ही। अभी प्लान को फिर समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो यही बातें हैं, यहाँ पर देख लीजिए सारी बातें। देखिए ये आपके डीबी हो गया, स्विच बोर्ड 1 हो गया, स्विच बोर्ड 2 हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी ये देखिए आपका 5 हो जाएगा, ठीक ना। और ये ऊपर दिखाया गया 0.5 हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, मतलब स्विच बोर्ड से, इस स्विच बोर्ड से लेकर के और यहाँ तक की दूरी कितना है, 2.25 ना, सॉरी 2.5। और फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये है। और देखिए इस डीबी से लेकर के इस डीबी के बीच की दूरी, सॉरी इस स्विच बोर्ड से डीबी के बीच की दूरी कितना है, 2.5 है। और इस डीबी से लेकर के इस फैन, सॉरी बल्ब तक की बीच की दूरी 2.5 है, अभी मैं बताया था। और इसके बाद क्या यहाँ पर है कि यहाँ समझते हैं बातों को, कि यहाँ पर देखिए फैन है, तो फैन से लेकर के जो बल्ब थी उसके बीच की दूरी हम लोग कितना निकाल कर रखे थे, 1 मीटर निकाल कर रखे थे, 1 ही मीटर बचा था ना मतलब हम लोग का। तो ये 1 मीटर दूरी यहाँ पर दिखाई गई है। और इसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है, 0.5 है, 0.5 है। अभी आप लोग प्लान में देखे थे। और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी तो भैया 0.5 है, 1 मीटर हो गया पूरा। और यहाँ से ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड देखिए यहाँ पर ये फर्श है, तो फर्श से स्विच बोर्ड की दूरी जो होती है 1.25 लगाते हैं, 1.25 हो गया। अब तो 1.25 और ये क्षैतिज रन 3.5 मीटर पर लगाए हैं, तो 3.5 मीटर में से 1.25 घटाएंगे तो 2.75 बच गया।
तो स्विच बोर्ड से लेकर के क्षैतिज रन तक, ये क्षैतिज रन है, ये ध्यान समझिएगा, क्षैतिज रन है और ये स्विच बोर्ड है। तो स्विच बोर्ड और क्षैतिज रन के बीच की दूरी कितना है, 2.75। ठीक है, तो ये भी स्विच बोर्ड है, ये भी स्विच बोर्ड है, 0.75 होगा। अब कहेंगे सर यहाँ पर डीबी के बीच की दूरी 2 ही ये दिखाया गया है, तो भैया इसको हम 1.5 छोड़ते हैं, इसको हम कितना छोड़ते हैं, 1.5। और अच्छा, और क्षैतिज रन कितना है, 3.5 पर है, तो 3.5 में से 1.5 घटाएंगे तो 2 ही न बचेगा। यही बातें हैं यहाँ पर, क्लियर बस में ये बातें हैं। तो देखिए माप, सारे माप को मैं समझा दिया और तार कहाँ पर कितना गया है बस उसको हम लोग गिन लेते हैं, तो सिंगल लाइन डायग्राम क्लियर हो जाएगा। देखिए इस बल्ब को जलाने के लिए 2 ही तार आया है यहाँ पर ना, तो 2 तार यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर कहेंगे इस बल्ब को जलाने के लिए 3 तार कहाँ से आ जाएगा। देखिए ध्यान से भाई साहब, एक देखिए यहाँ से एक न्यूट्रल निकला है, तो ये न्यूट्रल यहाँ पर गया है, यहाँ पर गया है, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर गया है। ठीक है, और यहाँ से एक फेस निकलेगा, फेस निकलने के बाद ये इस बल्ब को जाएगा, हाँ इस बल्ब को जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 2 तार होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 तार हो गया। अब यहाँ से एक फेस और निकलेगा, निकलने के बाद इस बल्ब को जाएगा जलाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 तार हुआ कि नहीं, यहाँ पर 1 2 2 तार हुआ ना, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया 1 2, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 तार है कि नहीं यहाँ पर, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, बहुलाइन डायग्राम देखिए पेपर में नहीं बनाना है, ये बात ध्यान सुन लीजिए आप लोग। बहुलाइन डायग्राम छोटा रहेगा तो बना लीजिएगा, बड़ा रहेगा तो मत बनाइएगा। आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाकर बस छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ तक कितने तार था, 2 ही तार। यहाँ से यहाँ तक तार कितना था, 2 ही तार था। अब ये देख लीजिएगा, प्लान में अब मैं बताया हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितने तार हो गए, 3 तार। यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 3 तार। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4 तार। यहाँ से यहाँ तक कितना, 2 तार। यहाँ से यहाँ तक कितना तार हो गए, 6 तार। तो 6 तार यहाँ से कहाँ से हो जाएगा, देखिए 1 न्यूट्रल आया, ठीक है ना, 1 न्यूट्रल फिर यहाँ पर गया, ठीक, कितना हो गया, 2 तार हो गया यहाँ पर, और 1 फेस इसके लिए, 1 फेस इसके लिए, 1 फेस इसके लिए, तो 3 2 5, 1 2 3, 3 2 5, और 1 फेस आया था यहाँ पर 6 तार। तो देखिए यहाँ पर 6 तार दिखाया गया होगा, ये 6 तार, ठीक है। और यहाँ पर 5 तार, देखिए 1 फेस और 1 न्यूट्रल आया, 2 तार हो गया, और 1 न्यूट्रल निकल गया, 3 तार हो गया, और 1 2 मतलब 1 2 इधर बढ़ गया, हाँ, तो 3 2 5 तार यहाँ हो गया। ये बातें क्लियर हो गई। ये है सिंगल लाइन डायग्राम, बहुत आसानी से बन गया। ये देख लीजिए, आप लोग प्लान आप लोग देखे तो प्लान में तो आप लोग को क्लियर मैं अभी जस्ट बताया था, सारी चीज़ें मैं क्लियर भी जस्ट बताया था कि कैसे कैसे कितना दूरी हो गया, बस वही बात है सेम टू सेम वहाँ पर मैं समझाया हूँ। ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, ठीक है, ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। अब देखिए तार की गणना हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तार की गणना हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।